बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाने में बीजेपी लगी हुई है। धार्मिक सियासत एक बार फिर मध्य प्रदेश में, जहां सांसद विधायकों से प्रमुख धार्मिक स्थलों का डाटा मांगा जा रहा है। सरल ऐप के जरिए धार्मिक स्थलों का डाटा बीजेपी तैयार कर रही है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की राजनीति धार्मिक बंटवारे पर आधारित है। बीजेपी प्रमुख धार्मिक स्थलों को जो चिन्हित कर रही है, डाटा इकट्ठा कर रही है, इसके आधार पर देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहती है। बड़ा गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस बूथ विस्तारक अभियान को चलाया था उसको पूरे राष्ट्र में सराहा गया और उसको एक नए स्वरूप में अपनाया गया है। 51% का लक्ष्य मध्य प्रदेश में भी हमको हासिल करना है। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, व्यवस्थित, व्यावसायिक ऐसे क्षेत्र कम से कम उनका आकलन हमारे पास बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि ये सारी व्यवस्था जो है अपने आप में उपयोगी साबित होगी, जिसमें हम समाज के साथ और अच्छा सरोकार स्थापित करके अच्छा संवाद स्थापित कर पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सोच है, सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटकर वो राजनीति और काम करना चाहती है। उनकी पूरी राजनीति जो है एक सांप्रदायिक बंटवारे, विद्वेष और दुर्भावना पर आधारित है। ये तो प्रशासन के पास जानकारी होती है कहाँ कितने धार्मिक स्थल हैं। इसको अलग से मंगाने का मतलब है कि ये आपकी राजनीति का एजेंडा है, राजनीति का हिस्सा है और इसी आधार पर जो है आप देश को भ्रमित करना चाहते हैं। तो धार्मिक राजनीति अब जोर पकड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में क्या खाका तैयार किया जा रहा है? हमारे साथ में आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आकाश, बीजेपी का ये कौन सा एक्शन प्लान है कि धार्मिक स्थलों को चिन्हित करो, डेटा जुटाओ? क्या मुख्य इसके पीछे की वजह? कांग्रेस को तो फिर से एक घर बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। बिल्कुल, देखिए 2023 के पहले बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और 51% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक में निर्देश दिए गए थे कि सरल ऐप पर सभी कमजोर बूथों की जानकारी अपडेट करनी है। सभी विधायकों को, सांसदों को उनके क्षेत्रों से जानकारी इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने सरल ऐप पर मांगी है। सरल ऐप पर न सिर्फ बूथ की बल्कि धार्मिक स्थलों की भी जानकारी मांगी गई है कि आपके क्षेत्र में कितने धार्मिक स्थल हैं और इन्हीं जानकारियों को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति जो है तृप्ति वो गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी का यह मानना है कि जिस तरीके से बूथ विस्तारक अभियान की सराहना प्रदेश भर में हुई है, देश भर में हुई है, तो बूथ विस्तारक अभियान के तहत न सिर्फ बूथों की जानकारी बल्कि अलग अलग सामाजिक, व्यावसायिक और जो धार्मिक संगठन हैं उनकी जानकारी जुटाना भी जरूरी है ताकि शासन की अलग अलग योजनाएं पहुंचे। ये बीजेपी की अपनी दलील है और इसके जरिए बीजेपी अलग अलग समाजों में अपनी पैठ बढ़ा सकेगी। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने जी मीडिया से बातचीत में कही है। देखिए, दरअसल जो सरल ऐप है वो एक ओटीपी प्रोटेक्टेड ऐप है। सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही उस पर लॉग इन कर सकते हैं। सांसद, विधायक जब इस पर लॉगिन करते हैं तो कई तरह की जानकारियां बूथ से संबंधित इस पर आती हैं और इन्हीं जानकारियों में से धार्मिक स्थलों की भी जानकारी है, जिसमें मंदिर मस्जिदों की जानकारी मांगी गई है। लेकिन कांग्रेस अब इससे बीजेपी का एजेंडा तैयार करार दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी धार्मिक एजेंडे के आधार पर राजनीति करती है और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना चाहती है। वास्तव में जो बीजेपी ये कह रही है, जो बीजेपी की दलील है कि हम इन सभी डेटा के माध्यमों से अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों के लोगों के बीच में पहुंचेंगे। जिस तरीके से गुफा मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुजारियों के लिए एक मानदेय का ऐलान किया, उसी तरीके से अगर सभी तरह की डेटा होगी हमारे पास, चाहे वो मंदिरों की बात हो या मस्जिदों की बात हो, तो इस डेटा का उपयोग अलग अलग शासन की योजनाओं के लिए किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की दलील यह है कि सभी धार्मिक स्थलों की जानकारी कलेक्टर के पास पहले से होती है, फिर क्यों विधायक और सांसदों से कांग्रेस बीजेपी जानकारी मंगा रही है? इसके मायने यह है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और अब धार्मिक भावनाओं के आधार पर, धार्मिक बंटवारे के आधार पर प्रदेश में राजनीति करना चाहती है। क्योंकि 2023 का चुनाव है, ऐसे में 51% वोट शेयर बढ़ाना बीजेपी का एक बड़ा टास्क है और इसके लिए हर बूथ पर बीजेपी, और ये चैलेंज तब भी हो जाता है आकाश जबकि 2018 में बीजेपी को शिकस्त मिली हो। अब देखना है कि धार्मिक आधार पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, क्या चुनावी कसरत इसे मानी जा रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका।